हम जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला में सेक्टर क्यू का विजिट करेंगे। तो ये मैंने अपनी राइड ले ली है मेन जीटी रोड, जहाँ पे आपको पता बीआरटी बन रही है, मेट्रो बस स्टेशन यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से मैं एंटर हो गया हूँ डीएचए गुजरांवाला के गेट से। आपको मैं सबसे पहले बताता जाऊँ, यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्टेंस मापेंगे कि जीटी रोड से हमारा क्यू सेक्टर का कितना डिस्टेंस है, और साथ में आपको सारी चीज़ें कवर करता जाऊंगा। ये देखें, अभी मैंने जब राइड ली है तो मैं अपनी मीटर रीडिंग नोट कर लेता हूँ। 2336 किलोमीटर की मेरी रीडिंग है, वो सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब इधर से हमने राइड ले ली है। अब इधर से हम मापते जाएंगे कि हमारा सेक्टर क्यू जीटी रोड से कितने डिस्टेंस पे है। और इसमें थोड़ी सी मैं आपको ना साथ साथ राइड ले रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने लगा हूँ। तो ये मैंने राइड ले ली, और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ, ये मेरे राइट साइड पे हमारा नॉर्थ साइड का एरिया डीएचए गुजरांवाला का कमर्शियल्स, और ये हमारा लेफ्ट साइड का एरिया है डीएचए गुजरांवाला के जो कमर्शियल्स हैं। यहाँ पे देखें, डीएचए गुजरांवाला में एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है कमर्शियल्स एरिया की। यहाँ पे जब भी कोई कमर्शियल्स अपना बनाता है तो साथ ही उसका, जब बनाने के फेज में होता है तो साथ ही उसका रेंट आउट हो चुका होता है। तो अब मैं सेक्टर क्यू की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्यू सेक्टर हमारा ऐसा सेक्टर है जो न्यूली सेक्टर है। आपको पता है इस बैलेट में हमारे पास सेक्टर ई आया, सेक्टर बी आया, सेक्टर ए आया, जो कि ऑलमोस्ट मैं आपको विजिट करवा चुका हूँ। न्यूली सेक्टर हमारा क्यू सेक्टर था। काफी ज्यादा लोग कह रहे थे क्यू सेक्टर के हवाले से बताता जाऊँ। क्यू सेक्टर के बारे में आपको एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि क्यू सेक्टर हमारे 3 से 4 साल के होल्डर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हमारा ये सेक्टर है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इस टाइम पे जिसकी होल्डिंग पावर 3 से 4 साल हो, वो क्यू सेक्टर को प्रेफर करे। क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता हूँ, देखें, अगर आप सेक्टर ई एंड बी में आते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे जैसे 10 मल्ला का लगा लें, 10 मल्ला में मूव करते हैं तो आपको 75 से 80 लाख रुपया यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे भी 3-4 साल ही वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये रोड जस्ट निकला, ये 272 फीट रोड जो हमारा जा रहा है ये निकला है। लेकिन आपको पता है डेवलपमेंट अभी जे और डी की पोजीशन के बाद सेक्टर क्यू का काम शुरू हो जाएगा। सेक्टर एम को पहले प्रेफर दी जाएगी, उसके बाद सेक्टर क्यू को। साथ साथ मैं आपको बातें बताता जाऊँ, ये 7 मेन जंक्शन, ये हमारा पीएसओ का पंप है सामने, और ये हमारा मेन जंक्शन है, वो हमारा डीएचए का हेड ऑफिस है। ये हमने राइड ली हुई है, सेक्टर क्यू की तरफ पहुंच रहे हैं। तो वी आर ऑन द वे। ये देखें, हमारे पास डीएचए के हेड ऑफिस के सामने हमारे पास CZ3 के कमर्शियल्स है। मौसम भी देखें कितना प्यारा है, कितने प्यारे व्यूज आ रहे हैं डीएचए गुजरांवाला के। आपको पता है डीएचए गुजरांवाला अभी अपनी राइड पकड़ है, और समझ लें कि फ्लाई मूड में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि आपको प्रॉपर, जब मेरा व्लॉग आप देख रहे हो, आपको प्रॉपर जीटी रोड से एंट्रेंस से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मेरे लेफ्ट राइट अगर मैं क्यू सेक्टर में मूव करना है तो मुझे कैसे मैं वहां पे पहुंचा। व्लॉग से आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप खुद राइड लेके सेक्टर क्यू की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आप जब मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे। मेरी प्रॉपर यही होती है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग, जब भी आप किसी भी रियल एस्टेट ऑफिस में जाएं, किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता करें, तो आपको किसी किस्म की हर्डल्स ना हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये देखिए, मैं सेक्टर डी हमारे पास राइट साइड पे, यहाँ पे पोजीशन आने वाला है, यहाँ पे सीवरेज रोड्स वगैरह डाल दी है। ये देखें, लेफ्ट साइड पे सेक्टर जे है हमारा, जो कि 10 मल्ला कनाल और 5 मल्ले का है। ये हम अभी राइड पकड़ी हुई है सेक्टर क्यू की तरफ। आपको बताता जाऊं, सेक्टर क्यू में कोई जिगजैग नहीं है, बिल्कुल आपका स्ट्रेट रोड जाता है। मैं आपको पॉइंट बता रहा था, पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि सेक्टर क्यू जो है, वहां पे आपने ई और बी में 75 से 80 लाख रुपए स्पेंड करना है। 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट वही बन जानी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी 3 से 4 साल की होल्डिंग पावर सेक्टर क्यू में आती है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होगी। उस क्यों, हमारा सेक्टर क्यू में 10 मल्ले का प्लॉट आपको 40 से 45 लाख का मिल जाएगा। 40 से 45 लाख की ये इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप 75-80 लाख का बजट सोचा हो, वो भी आपका 20-25 लाख सेव हो गए। आप एक फाइल परचेज कर सकते हैं या 5 मल्ला प्लॉट की तरफ मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके। तो इस तरह आप एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, इस तरह थोड़ा सा जिगजैग बनाया करें, ताकि एक चीज आपकी डाउन हो रही हो, दूसरी आपकी फ्लो में आ रही हो। इस तरह कनाल में देखें, अगर आप सेक्टर ई बी की तरफ आते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 20-25 लाख की हो जानी है।
तो सेक्टर क्यू में आपको 60 से 65 लाख का प्लॉट मिल जाता है और यहाँ पे आके आपकी होल्डिंग पावर 3 से 4 साल की है और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे अच्छा प्लॉट परचेज कर ले, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अब मैं जिस पॉइंट में पहुंच चुका हूं आपको बताता जाऊं। ये मैंने अभी तक जो डिस्टेंस तय कर लिया है, सेक्टर जे हमारे पास, ये सेक्टर एच है हमारा फ्यूचर सेक्टर, ये हमारा सेक्टर जे है। अभी तक जितना मैंने डिस्टेंस तय कर लिया है कि मैंने स्टार्ट किया था 2336, अभी हमने 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है सेक्टर एम। सारी चीजें आपके साथ कवर करता जाता हूँ। आपका मेन जीटी रोड से हमारा जो हेड ऑफिस है इसमें 700 से 800 मीटर का डिस्टेंस बनता है। इसके बाद आप सेक्टर जे की तरफ आते हैं, डी की तरफ आते हैं, आपका 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। आपका सेक्टर जे की तरफ मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा आगे लास्ट तक आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। अब आप देखें ये 2340 हो चुके हैं। हमने 4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जीटी रोड से। मेरे लेफ्ट साइड में ये एम सेक्टर है, एम सेक्टर, और मेरे राइट साइड पे एल सेक्टर है। मतलब कि हमारा जीटी रोड से एम की तरफ जो हमारा डिस्टेंस बनेगा वो 3.5 से 4 किलोमीटर का बनेगा। अब मैं ARY लगूना के पास आ गया हूँ। ये देखें मेरे पास ARY लगूना आ रहा है। ARY लगूना के प्लस पॉइंट क्यू सेक्टर का ARY लगूना का होना, ARY लगूना जहाँ पे अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे पीक पे ले जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होना, डेवलपमेंट अच्छी होना शुरू हो जाएगी, जो कि ये कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ये कल को, बहुत अच्छा ये सारी चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। क्योंकि सेक्टर क्यू हमारा, जब भी आप किसी सोसाइटी में मूव करते हैं ना, जैसे हमारा DHA लाहौर में फेज 8 से लेके फेज 9, फेज 10 कितना ज्यादा डिस्टेंस बनता है। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो वही डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर में तय हो रहा होता है। अब मुझे यहाँ पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं तय कर चुका हूँ ARY लगूना तक। ये साथ चीजें आपको सारी क्लियर करता जा रहा हूँ। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके मैं ARY लगूना तक आ गया हूँ। आगे ये देखें ARY लगूना है, जहाँ पे ये अपना प्रोजेक्ट इन्होंने ये बना रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट अच्छी कर रहे हैं। काफी ज्यादा चीजें इन्होंने कवर कर ली हुई हैं और काफी ज्यादा ये कर रहे हैं। ये देखें ARY लगूना के, देखें यहाँ में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये हमारा ARY लगूना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं ड्रोन शॉट्स भी आपके साथ ना ARY लगूना के शेयर करूंगा। ये ARY लगूना। अब हमने डिस्टेंस तय कर लिया 5 किलोमीटर ARY लगूना तक का जीटी रोड से। 5 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस आ गया। अब मैं क्यू सेक्टर है ARY लगूना के साथ, जो हमारा न्यूली सेक्टर है क्यू सेक्टर, उधर जाता हूं। अभी वहां पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, अभी वहां पे समझ लें कि रोड्स बनने हैं, सब कुछ अभी होना है। सेक्टर JD के बाद नेक्स्ट मूवमेंट हमारी सेक्टर M और सेक्टर Q की है। M सेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी हुई हैं। अब मैं Q सेक्टर की पोजीशन पे पहुंच चुका हूं। Q सेक्टर का जो मेरा डिस्टेंस बना है, मैं आपको गाड़ी खड़ी करके अब हम डिस्टेंस मापते हैं कि हमारा Q सेक्टर का कितना बना है। ले जी, ये हम आ गए हैं Q सेक्टर। Q सेक्टर हमने अपनी राइड स्टार्ट की थी 2336, ये अब हमारे पास आ गया 2342। मतलब के 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हम सेक्टर Q तक तय करके आए हैं। चले अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूं कि हमारा सेक्टर Q, ये हमारा मेन जीटी रोड है, ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। और ये मैंने आपको बताया था हमारे पास ARY लगूना है। ARY लगूना के बिल्कुल सामने हमारा सेक्टर L है। यहाँ तक रोड बना हुआ है। अभी सेक्टर Q ने डेवलपमेंट पकड़नी है। अभी सेक्टर Q डेवलप नहीं है, नॉन डेवलप एरिया। लेकिन DHA गुजरांवाला जब किसी चीज़ को पकड़ता है, जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, सारी मशीनरी वहाँ पे मूव कर देता है। तो इस वजह से अगर कोई पर्सन यहाँ पे कोई 3 से 4 साल, उसके बाद बजट लो है, तो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर ले। इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज आप ऑफ टाइम देखिएगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगी। यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ था। प्रॉपर राइड के साथ मैंने आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।